मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है? फेफड़े द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन मतलब O2 लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को बाहर निकालना ही रेस्पिरेशन मतलब श्वसन कहलाता है। रेस्पिरेशन या मतलब श्वसन कहलाता है। ये O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। यह एक क्या है? यह एक वाइटल साइन का ही पार्ट है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम यूपेनिया के नाम से जानते हैं और एबनॉर्मल रेस्पिरेशन को डिस्पेनिया के नाम से। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हम कब बोलेंगे? जब डिफ़िकल्टी इज ब्रीथ में, जब सांस लेने में तकलीफ होने लगता है या कठिनाई महसूस होता है, उसे हम डिस्पेनिया के नाम से जानते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कब बोलेंगे? जब ब्लड और टिश्यू के बीच गैस का एक्सचेंज होता है तो उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्लड एवं लंग्स के एल्वोलाई पार्ट से गैस का एक्सचेंज होता है, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन सेंटर किसे बोलते हैं? रेस्पिरेशन सेंटर मतलब श्वसन दर को नियंत्रण केंद्र। श्वसन दर को जो नियंत्रित करता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं? उस केंद्र को बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट किसमें कितना होता है। एट बर्थ टाइम कितना होता है, 1 ईयर में कितना होता है, 2 ईयर में कितना होता है, एडल्सन में कितना होता है, फिर एडल्ट में कितना होता है और या ओल्ड एज में किसका कितना होता है नॉर्मल। तो एट बर्थ टाइम जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसका रेस्पिरेशन रेट 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। और जब वो 1 ईयर का हो जाता है तो उस टाइम उसका रेस्पिरेशन रेट 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट होता है। और जब 2 ईयर का हो जाता है तो 20 से 26 ब्रीथ पर मिनट होता है। एडल्सन मतलब जब एडल्ट होने लगता है तो एडल्सन टाइम उसका ब्रीथ जो है 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। एक एडल्ट का मतलब नॉर्मल हेल्दी पर्सन का 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है और ओल्ड एज में 10 से 24 ब्रीथ पर मिनट होता है। अगर ऐसे हेल्दी पर्सन का माना जाए तो उसका मानना चाहिए क्या एक्चुअल अगर माना जाए तो इतना 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है एक हेल्दी पर्सन का। अब देखते हैं अगर जैसे किसी के पेशेंट को बुखार है या नॉर्मल उसका टेम्परेचर कितना है, या अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है उस कंडीशन में हमारा रेस्पिरेशन रेट कितना बढ़ता है और पल्स रेट कितना बढ़ता है। तो देखते हैं यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है उस कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट हमारा 4 ब्रीथ पर मिनट बढ़ता है। रेस्पिरेशन रेट कितना बढ़ता है? 4 ब्रीथ पर मिनट बढ़ जाता है जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद पल्स रेट कितना बढ़ता है? जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमारा पल्स रेट 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है। कितना बढ़ता है? वैसे अब 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है क्या पल्स रेट। अब देखते हैं हम ब्रेडीपेनिया। इससे पहले क्लास में हम पढ़े थे ब्रेडीकार्डिया। जब हमारा पल्स रेट बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? जब हमारा पल्स रेट घटता है या किसी पेशेंट का घटता है उसे हम ब्रेडीकार्डिया बोलते थे। और जब रेस्पिरेशन रेट हमारा घटता है, रेस्पिरेशन रेट बिलो द 10 से 12 जब मतलब 10 या 12 के नीचे आने लगता है उस कंडीशन को हम ब्रेडीपेनिया बोलता है। अगर रेस्पिरेशन घट रहा है तो उसे हम ब्रेडीपेनिया बोलते हैं और जब पल्स रेट घटता है उसे हम ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेकीपेनिया हम कब बोलेंगे? जब रेस्पिरेशन रेट एवो मतलब 20 या 24 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एवो बढ़ने लगेगा, उस कंडीशन को हम ट्रेकीपेनिया बोलते हैं। इसी को जब पल्स रेट बढ़ता था तो हम ट्रेकीकार्डिया बोलते थे और जब रेस्पिरेशन मेरा बढ़ रहा है उस कंडीशन को हम ट्रेकीपेनिया बोल रहे हैं। डिफरेंस क्या है दोस्तों? उसमें कार्डिया था, इसमें पेनिया हो गया।
तो हम जान लिए अभी ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया, फिर ब्रेडीपेनिया और ट्रेकीपेनिया। अब देखते हैं रेशियो रेस्पिरेशन रेट एंड पल्स रेट, दोनों का रेशियो कितना होता है। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली और रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट का रेशियो कितना होता है तो 1:4 होता है। देखते हैं कैसे आता है 1:4। अगर हम रेंज में ले रहे हैं तो 16 से 20 लेते हैं हम रेस्पिरेशन रेट, एक नॉर्मल या हेल्दी पर्सन का रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 होता है और पल्स रेट 70 से 80 मतलब 70 से 80 होता है। तो उसे हम अगर ऐसे 16 से 70 करा तो लगभग हमको 1.4 निकलता है, 1:4 निकल रहा है। और अगर ऊपर 20 ले रहे हैं, नीचे 80 है तो 20 का 20 चौके 80 तो निकल गया 1:4। तो अगर हम दोनों के रेशियो पूछ रहे हैं तो उसे 1:4 होता है। हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जब हम ब्रीथ लेते हैं 1 मिनट में हम कितना मतलब हवा अंदर ले रहे हैं छोड़ लेते हैं, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। 1 मिनट के अंदर हम 500 ml एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। 1 मिनट के अंदर हम कितना एयर बाहर लेते हैं, बाहर निकालते हैं और लेते हैं अंदर लेते हैं तो 500 ml। अगर हम 500 से 500 ml से कम एयर अंदर ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्लो ब्रीथ बोलते हैं। अगर हम 500 ml एयर से ज़्यादा ले रहे हैं उसे हम डीप ब्रीथ बोलते हैं, और इसे अगर हम 500 से कम ले रहे हैं उसको स्लो ब्रीथ बोल रहे हैं। अगर हम 500 से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको हम डीप ब्रीथ बोल रहे हैं। थैंक यू गाइज, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।